सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। पूरा भारत मानता था, भारत का हर नागरिक मानता था कि अमेरिका, चाइना, रसिया और जापान के बाद हमारे भारत का नंबर आता है। लेकिन अभी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में भारत टॉप 10 ताकतवर राष्ट्रों की लिस्ट से बाहर हो गया है। ये बहुत ही शर्म से डूब मरने की बात है। ये भारत के लिए बहुत ही अपमानजनक है कि मेरा भारत आखिर दिनों दिन पीछे कैसे जा रहा है। भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के तुलना में लगातार नीचे क्यों गिरता जा रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपमान क्यों हो रहा है। आखिर हमारे सरकार की विदेश नीति क्या कर रही है। अभी और बहुत दुखद हुआ, भारत में जब रोजगार सरकारें नहीं जुटा पाई तो भारत के युवा रोजगार तलाशने के लिए अमेरिका भागे, अन्य तमाम देशों में भागे और गलत तरीके से वो अमेरिका में जाकर के रहने लगे, रोजगार करने लगे। तभी अमेरिका के शासन प्रशासन ने उन लोगों को चिन्हित किया, पकड़ा और कैदियों की तरह, आतंकवादियों की तरह उन्हें हथकड़ियां डाली, टॉर्चर किया। उन्होंने खुद बताया कि मुझे बहुत मारा है, टॉर्चर किया है, मानवीय अत्याचार हुआ है, लैट्रिन टट्टी पेशाब के लिए भी तकलीफें हुई हैं। इतना सारा अपमान करने के बाद उन्हें सैन्य एयरक्राफ्ट से अमेरिका ने भारत में भेज दिया है। ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। इनकी छोटी छोटी बातों से इनकी भावनाएं आहत हो जाती थी, इनका राष्ट्र प्रेम जाग जाता था। पाकिस्तान से एक शब्द कोई बोल दे तो ये लोग आग बबूला हो जाते थे। आखिर अमेरिका गुंडई कर रहा है, अमेरिका का दिमाग खराब है। ट्रंप भारत के लोगों के साथ अन्याय, अमानवीय अत्याचार कर रहा है। आखिर न कोई विदेश मंत्रालय बोल रहा है, न कोई राष्ट्रभक्त बोल रहा है और न प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। पूरा भारत शर्मसार है, पूरे भारत का अपमान हुआ है। और इस अपमान का जिम्मेदार कौन है, इस अपमान की जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं मानता हूं आप पूरी दुनिया में घूमते रहे, रिलेशन बनाते रहे, आपने विदेश नीति मजबूत की, आपने इवेंट को ही विदेश नीति मान लिया, लेकिन आखिर उसका परिणाम 00 निकला। आज लगभग सभी देशों से आपके संबंध खराब हैं। जापान से संबंध आपने खराब कर लिए, रसिया से संबंध आपने खराब कर लिए, मुसलमान देशों से आपके संबंध खराब हैं, इजराइल से संबंध आपने खराब कर लिए, अमेरिका से संबंध आपके खराब हो गए। आखिर आप भारत को कहां ले जा रहे हो। आज देश के राष्ट्र प्रेमियों को डूब मरने जैसी पोजीशन बन गई है कि वो लोग देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, देश को धर्म की चाशनी में डुबोकर मूर्ख बनाना जानते हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, फैक्ट्रियां नहीं लगा रहे हैं। बेचारे बेरोजगार युवा देश छोड़ के भाग रहे हैं और उनका भी अपमान हो रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद है, क्योंकि भारत को टॉप 10 सूची से बाहर हो जाना, दिनों दिन भारत का रुपया गिरना, अमेरिका जैसा देश ट्रंप नमस्ते नमस्ते ट्रंप ये लोग आयोजन करते रहे और वो लोग भारत को अमानवीय तरीके से अपमानित करके कैदियों की तरह, आतंकवादियों की तरह भेज रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा। आज मैं इस अवसर पर मैं बहादुर कहूँगा कोलंबिया के राष्ट्रपति को, जिसने अपने नागरिकों का सम्मान किया, अमेरिका के सैन्य विमान को उतरने नहीं दिया, अपना हवाई जहाज भेज करके अपने नागरिक को बुलाया। ये कदम भारत सरकार भी उठा सकती थी, ये कदम मोदी भी उठा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ये कदम नहीं उठाया। जबरन गुंडई से अमेरिका का एयरक्राफ्ट, सैनिकों का एयरक्राफ्ट भारत में उतरा और हथकड़ी बंधे हुए मेरे लोगों को छोड़ गया, फेंक गया। आखिर ये बहुत बड़ा अपमानजनक है। मैं पूरे भारत से निवेदन करूंगा, देश दुनिया में रह रहे सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि देश अब मुझे लग रहा है कि अच्छे हाथों में नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश झूठों के हाथ में है, देश मक्कारों के हाथ में है, देश कमजोर लोगों के हाथ में है। अगर देश मजबूत लोगों के हाथ में होता तो भारत को यह दिन देखना नहीं पड़ता। दिनों दिन भारत का रुपया गिर रहा है,
दिनों दिन भारत शक्तिशाली देशों से कमजोर होता चला जा रहा है। यहाँ भुखमरी तेज हो रही है, अत्याचार तेज हो रहे हैं, एट्रोसिटीज तेज हो रही हैं, हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के हक छीने जा रहे हैं, राष्ट्रीयकरण कमजोर किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। इनके तमाम दोस्त अरबों खरबों रुपया लेकर के विदेश भाग गए हैं और मेरे गरीब जो बच्चे भारत छोड़ करके विदेश कमाने की नियत से गए थे, उनको दिनों दिन अपमान सहना पड़ रहा है। ये पूरा भारत देख रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। भारत सुरक्षित हाथों में नहीं है, भारत कमजोर हाथों में है। इस भारत को बचाओ, इस देश को बचाओ। आगे आने वाले दिनों में और बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। मेरे भारत को सब लोग मिलकर बचाओ। भारत बहुत कमजोर लोगों के हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।